Good evening, students. Today we will start administrative power. yesterday हमने डिस्कस की थी इसकी जुडिशियल पावर में कौन कौन सी थी, अपील जुडिक्शन हो गई है, वो सब डिस्कस किया था, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड डिस्कस किया था, सारा डिस्कस किया था। आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर करेंगे हाई कोर्ट की, जो हमने स्टार्ट कर रखा है टॉपिक हाई कोर्ट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में देखिए क्या है स्टूडेंट, कहता है एक्सेप्ट द मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स, यानी कि मिलिट्री से रिगार्डिंग जो केस हैं उन ट्रिब्यूनल्स को छोड़ के जो ऑल अदर कोर्ट्स हैं, ऑल अदर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल वर्किंग विद इन द जुडिक्शन ऑफ अंडर द हाई कोर्ट, यानी कि जितने भी मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स को छोड़कर केस हैं वो सब हाई कोर्ट के अंडर आ सकते हैं, उनकी कंट्रोल में आ सकते हैं। नोट कर लीजिए, एक्सेप्ट द मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स, all other courts and tribunals working with in the jurisdiction of the high court are subjected to the superintendence and control of the high court। मीन्स स्टूडेंट्स की मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स, मिलिट्री केस को छोड़कर बाकी सभी जो ऑल अदर कोर्ट्स हैं उसमें जो भी मामला है वो हाई कोर्ट की जो सुपरिटेंडेंस यानी उनकी सुपरविजन में और उनके कंट्रोल में देखे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट वाले नहीं, हाई कोर्ट से जो नीचे के कोर्ट है उनकी बात कर रहे हैं, उन पे कंट्रोल कर सकता है हाई कोर्ट। नेक्स्ट कहता है द हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू कॉल फॉर रिटर्न्स फ्रॉम सच कोर्ट, यानी कि मान लो केस चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो अगर हाई कोर्ट के पास आप अपील करते हो तो हाई कोर्ट ये फाइल मंगवा सकता है अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कि ये जो मामला है वो हमारे को देखना है, यानी कि रिटर्न कर सकता है फ्रॉम सच कोर्ट। कोई और किसी कोर्स से केस चल रहा है कहीं पे तो उसको रिटर्न किया जा सकता है। ठीक है, कॉल कर सकता है उस चीज़ के लिए, या उसको ये लगता है कि ये जो मामला है ये उसका हाई कोर्ट का नहीं उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है, तो वहाँ पे भी उसकी सुनवाई हो सकती है। ठीक है, द हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र ए केस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट। हाई कोर्ट एक केस से एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकता है केस। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, अब हाई कोर्ट को चाहिए कि वो केस है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो हाई कोर्ट भी देख सकता है, तो वो अपने से ऊपर वाले में तो नहीं पर अपने से नीचे वाले में केस ट्रांसफ़र इजीली किए जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इजीली हाई कोर्ट में जा सकता है या हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो भेजा जा सकता है। ठीक है, द हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र ए केस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली है। नेक्स्ट देखिए, द हाई कोर्ट कैन डिटरमाइन द सैलरी अलाउंस एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द स्टाफ ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी अपने से छोटे कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट है उनकी सैलरी, उनका अलाउंस, उन सभी अदर कंडीशंस हैं जो सर्विस को उनको डिटरमाइन करता है, उनको कंट्रोल करता है, उनको ऑब्जर्व करता है। किसको? सबऑर्डिनेट कोर्ट की जो भी सैलरी बनती है, उनके जो भी अलाउंस बनते हैं, उसमें जो स्टाफ है जो काम कर रहा है उन सबको कंट्रोल है जो हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। द हाई कोर्ट कैन डिटरमाइन, नोट कीजिए, द हाई कोर्ट कैन डिटरमाइन द सैलरी अलाउंसेस एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द स्टाफ ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट। देखिए, द हाई कोर्ट इज़ कंसल्टेड बाय द गवर्नर ऑफ ए स्टेट, यानी कि हाई कोर्ट को कौन कंसल्ट करेगा, सलाह कौन दे सकता है? गवर्नर दे सकता है, या हाई कोर्ट गवर्नर की सलाह ले सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट इज़ कंसल्टेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट रहता है कि प्रेसिडेंट अभी किसी को डेथ सेंटेंस दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो एक प्रेसिडेंट ही पर्सन है जो उसकी सज़ा माफ़ करवा सकता है। इसी तरीके से हाई कोर्ट में है जो कंसल्ट किया जाता है गवर्नर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू मेक रूल्स फॉर द प्रमोशन, लीव, पेंशन एंड अदर अलाउंसेस। हाई कोर्ट के पास ही ये रूल बनाने की शक्ति है कि वो प्रमोशन से रिगार्डिंग कि किस तरीके से प्रमोशन होनी है किसी पर्सन की, कहीं जॉब कर रहा है तो क्या क्राइटेरिया रहेगा प्रमोशन का, लीव का, पेंशन का और अदर अलाउंसेस का क्या क्राइटेरिया रहेगा, ये सब पावर किसके पास रहेगी? हाई कोर्ट के पास रहेगी।
द हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू मेक रूल्स फॉर द प्रमोशन, लीव, पेंशन एंड अदर अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ सबऑर्डिनेट जजेस। यानी कि अपने से लोअर कोर्ट के जितने भी कर्मचारी हैं उन सब का अलाउंस, उनकी लीव, उन सब का देखने की पावर इसके पास रहेगी। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू द सी दैट द इन्फीरियर कोर्ट, अपने से नीचे कोर्ट और ट्रिब्यूनल एक्सरसाइजेस इट्स जुरिडिक्शन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ लॉज विच इट हैज़ टू एडमिनिस्ट्रेटर। यानी ये कहता है कि यह हाई कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने से इन्फीरियर कोर्ट में देखा जाए कि जो भी उसमें जस्टिस हो रहा है, जो जुडिक्शन हो रही है, वो अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन हो, यानी कि प्रशासन के जो नियम हैं, जो रूल हैं, उसके अकॉर्डिंग इन्फीरियर कोर्ट में भी उन जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाए, ना कि अपने ही बनाए जाए। तो ये हाई कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि क्या वो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। It is the responsibility of the High Court to see that the inferior court or tribunal exercises its jurisdiction in accordance with the provision of which law which it has to administrator। यानी कि inferior court को देखना, उनको लुक आफ्टर करना, उनको सुपरवाइज करना, वो हाई कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो अकॉर्डेंस चल रहे हैं लॉ के या नहीं चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे हैं तो उनको उस लॉ के बारे में बताया जाए ताकि वो उसको फॉलो कर सकें। तो ये कुछ है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हाई कोर्ट की, ठीक है। जुडिशियल पावर हो गई थी, आज हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो गई है। तो आई होप समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।